सत्यानाश हो जाए तेरा बहू। तेरी वजह से हमारे लल्ला ने हमारी जगह कोई नई अम्मा को दे दी है। अम्मा, 2 दिन पहले तक हम जिंदा थे और जब मरे तो ससुर तुम्हारे लड़के ने हमें तुम्हारे बाजू में ही टांग दिया। इससे ज्यादा क्या सत्यानाश होगा हमारा। हे भगवान उठा ले। और कितना ऊपर उठाएगा अम्मा? जमीन से उठाकर दीवार पर तो टांग दिया है। हाँ, ऊपर वाले अम्मा की सुन ले, इनको और ऊपर उठा ले, इनको ऊपर वाले माले में टांग दे ताकि कम से कम रोज रोज इनकी शक्ल ना देखनी पड़े। दोनों सास बहू आपस में बहस कर ही रही होती है कि नई सास बहू बोले तो नई बहू और नई अम्मा की एंट्री होती है। अरे वाह वाह बिटिया, अच्छा फसाई रही उस लल्लू को। तुम्हें नया पति मिल गया और हमें नया घर मिल गया। अब हम माँ और बेटी इस घर में अय्याशी करेंगे और तुम्हारे लल्लू पति से सारा काम करवाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है अम्मा, पर एक बात का हमें डर है। डर की कोई बात ना है, हम है ना तुम्हारे साथ। तुम तो हमारे साथ हो अम्मा, पर याद नहीं, इस ससुर की पिछली अम्मा और पिछली बीवी दोनों ही मर गई। हमें तो लगता है कहीं इसी ने तो दोनों का मर्डर तो नहीं किया। अरे नहीं नहीं बिटिया, कुत्ते के जैसा मेरा मतलब है बैल के जैसा सीधा मनुष्य लगता है। और इन दोनों सास बहू की शक्ल देखो, शक्ल से ही कर्म जली लगती है। दोनों के कर्म ही खराब रहे होंगे, उसी की सजा मिली है दोनों को। बिल्कुल सही कह रही हो अम्मा, ऊपर वाले ने इनको इस दुनिया से बाहर कर दिया। हमारा बस चले तो इन दोनों की तस्वीरों को इस घर से भी बाहर कर दे। फिक्र ना कर बिटिया, कुछ ही दिनों में हम दोनों का राज होगा इस घर पर। फिर दोनों की तस्वीरें कचरे के डिब्बे में फेंक आएंगे या फिर संडास में लगा देंगे। नई अम्मा और नई बहू दोनों की दोनों हंसते हुए बाहर चली जाती है और सास गुस्से में बोलती है, हमारी तस्वीर संडास में लगाएंगी? हमारी तस्वीर? अरे अम्मा की तस्वीर संडास में लगा रही हो तो लगाओ, और अम्मा की तस्वीर कचरे के डिब्बे में फेंका रही हो तो फेंकाओ, पर हमारी तस्वीर को यही रहने दे दो। देख बहू, तुझे तो पता है मुझे तुझसे कितनी नफरत है, पर इन दोनों से मुझे तुझसे भी ज्यादा नफरत हो रही है। मेरा बस चले तो इन दोनों को संडास में डिपॉजिट कर दूं। ससुरी मेरी तस्वीर संडास में लगाएगी। अम्मा, हमें तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, इतना तो तुम भी जानती हो, पर ये ससुरी तो तुमसे भी बड़ी लतकोर निकली। ये हमारा घर रही, ये हमारा शहर रही, हमें यहाँ से कैसे निकालेगी? एक बात बोलूं बहू, बुरा मत मानना, पर हमारा तुम्हारा जो वर्ल्ड वार चल रहा है उसको थोड़ा टाइम प्लीज करते हैं और इन दोनों पर अपना ध्यान लगाते हैं। जब इन दोनों से निपट लेंगे तो फिर एक दूसरे से निपटेंगे। बात तो ठीक कर रही हो अम्मा, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। फिर तो हम बस गधी को अम्मा बना रहे हैं। चलिए एक दूसरे से बाद में निपटेंगे, पहले इन दोनों की आरती उतारे। पुरानी सास बहू आपस में कॉम्प्रोमाइज कर नई सास बहू की जिंदगी हराम करने का प्रोग्राम बनाती है। सबसे पहले दोनों मिलकर नई सास बहू के खाने में इतनी मिर्ची मिलाती है कि बेचारी खाने के बाद अगले 4 दिन तक रोते ही रहती है। पर वह दोनों यही नहीं रुकती। एक दिन नई सास और नई बहू कुछ लेने अपनी कार से बाहर जा रही होती है तो दोनों मिलकर उनके टायर को बरस्ट कर देते हैं। इस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह रोड के किनारे जाकर टकरा जाती है। नई सास बहू की किस्मत अच्छी रहती है, तभी वह इससे बच पाती है। पर अभी भी सास बहू का जी नहीं भरा। एक दिन वो रात को गैस के सिलेंडर का नोब चालू कर देती है
और सुबह होने से पहले किचन में ब्लास्ट हो जाता है। पर नई सास बहू एक बार फिर बच जाती है। दोनों के दोनों डर के मारे एक पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित उन्हें बताता है कि तुम दोनों के घर में 2 औरतों की आत्मा है, वो अभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं गई है। यह सुनकर दोनों घबरा जाती है। पंडित उन्हें सलाह देता है कि एक हवन कराया जाए ताकि दोनों को इस जीवन से मुक्ति मिले और वह तुम्हारा घर छोड़कर जाए। नई सास बहू ऐसी ही करती है। हवन कराया जाता है। उसके बाद पुरानी सास बहू का ट्रांसफर इस दुनिया से कहीं और हो जाता है। वह नरक जाती है या स्वर्ग, और वहां जाकर क्या करती है, यह जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोनों की दोनों बादलों के ऊपर खड़ी हुई है। उनके पास ही एक व्यक्ति टेबल कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा है। अरे बाबा, मुझे तो पता था। मैं तो इतनी सती सावित्री हूँ, मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि मुझे एक ना एक दिन स्वर्ग में जाने का मौका जरूर मिलेगा। और देखो, आज मैं बादल के ऊपर स्वर्ग में आ गई हूँ। हे अम्मा, ऊपर आकर भी सपने देखना नहीं भूली का? आपको कैसे पता कि ये जगह स्वर्ग या नरक? और अगर ये जगह स्वर्ग है तो इस जगह में आप क्या कर रही है? कर्म तो हमारे अच्छे हैं, इसीलिए हम स्वर्ग जाएंगे। आपके जैसे कर्म जले लोग तो नरक का रास्ता नापते हैं, और हमें आपके साथ कहीं जाना मंजूर नहीं है। आपके साथ नीचे पृथ्वी में जितने साल बिता लिए वही काफी है। आपके साथ स्वर्ग भी नरक जैसा लगेगा, और आपके बिना नरक में भी स्वर्ग की खुशी मिलेगी। नीचे से ऊपर आ गई, पर जबान अभी भी जहरीली की जहरीली। रुको, अभी इंतजाम करते हैं सरोते का, काटते हैं तुम्हारी जबान। अरे मैडम लोग, हल्ला नहीं कीजिए यहाँ पर। आप देख नहीं रही है, मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। अरे बाबू, हमके का पड़ी तो है परेशान करने की? तू तो बस हमें इतना बता दे कि हम स्वर्ग में है या नरक में, फिर तू चाहे जितनी लिखा पढ़ी कर, हम परेशान नहीं करेंगे। तुम दोनों शक्ल से ही नहीं लगता है, अकल से भी बेवकूफ हो। मैं अभी तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब कर रहा हूँ, फिर डिसाइड होगा कि किसको कहाँ एंट्री मिली है। अरे बाबू साहब, आप अपना काम करिए। काहे ऐसे छोटे और तुच्छे लोगों के मुंह लगते हैं? वैसे आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप तो हमें स्वर्ग भेज दीजिए और इनको इनकी उचित जगह बोले तो नरक भेज दीजिए। आप दोनों जरा अपनी जबान पर साइलेंसर लगाइए। हमको क्या करना है हमें ना बताइए। देखिए, हमने आप दोनों का पूरा हिसाब कर लिया है। आपने जिंदगी में बुरे कर्म करने पर तो कोई कंजूसी नहीं की और कोई अच्छा काम करना ही भूल गई, तो कंग्रेचुलेशंस, आपको नरक की टिकट दी जाएगी। दोनों ये बात सुनकर रोने लगते हैं और रोते रोते नरक में एंट्री लेती है। एंट्री लेते लेते नरक के सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बातें होती है। ये चौकीदार साहब, तनिक हमें इतना तो बता दो कि हम अपनी निकुट्टी बहू से छुटकारा कैसे पाए। एक काम करो, इनको स्वर्ग भेज दो, हमें नरक में भी इनके साथ नहीं रहना। आप लोगों तो तनिक भी शर्म नहीं आती है। आप लोगों नरक में अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतने आए हैं और आप लोग मानव की भांति छोटी छोटी कुछ बातों में वक्त जाया कर रही है। इतनी शुद्ध हिंदी बोलकर टार्चर मत करो, जाने दो हमें अंदर। जैसे तैसे सास बहू नरक में आती है, पर अगर आप पिछले 3 एपिसोड से
इस कहानी में बने हुए हैं तो आपको यह बात पता होगी कि इनकी लड़ाई तब भी थी जब यह जिंदा थी। उनकी लड़ाई तब भी थी जब यह मर चुकी थी। इनकी लड़ाई आज भी है जब यह नर्क में एंटर कर चुकी है। दोनों अपना सारा समय एक दूसरे से लड़ते हुए बिताती। इन दोनों से नर्क के अधिकारी परेशान होने लगे, तो उन्होंने इन दोनों को अलग करके सोचा कि इनकी लड़ाई बंद हो जाएगी। पर वह बिल्कुल गलत थे। बहू ने अपनी एक सेना बनानी शुरू कर दी। उसकी सेना में वह बहुएं होती है जो सासों की सताई हुई है। इसके जवाब में अम्मा बहुओं से परेशान सासों की सेना बना लेती है। इन दोनों गुटों के बीच लड़ाई का नया दौर शुरू हो जाता है। कभी कोई सास पेड़ से लटकी हुई पाई होती है, तो कभी किसी बहू की चोटी में आग लगा दी जाती है। पूरी की पूरी नर्क की कानून व्यवस्था नष्ट हो जाती है और नर्क के अधिकारी यमराज के पास इन दोनों की शिकायत लेकर पहुंचते हैं। वे रोते हुए नर्क के हालातों से यमराज को अवगत कराते हैं और उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जैसे तैसे इन दोनों को नर्क से बाहर निकाला जाए। बहुत समय तक मनाने के बाद यमराज मान जाते हैं। वे इस बात का निर्णय लेते हैं कि इन दोनों को वापस पृथ्वी में भेजा जाएगा। पर पृथ्वी में क्या इन्हें अपना पुराना शरीर मिलेगा? क्या यह दोनों उसी घर में वापस जाएंगे या कहीं और? क्या इनकी लड़ाई खत्म होगी? यह सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।